बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आलू चिकन शोरबे वाला इस रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया चूल्हे पे और उसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल। 3 दरमियानी साइज़ के प्याज जो है ये मैंने काट के ये मैंने डाल दिए। अच्छा, आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी 700 ग्राम चिकन है, तो उस हिसाब से मैं ये हांडी बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्याज ना जाएँ ताकि मीठा मीठा ना हो जाए शोरबा। क्योंकि हमने शोरबा रखना है, तो शोरबे के लिए लाज़मी है कि वो मज़ेदार, ज़ायकेदार सा हो। बहुत मज़े का बनता है दोस्तों। ये मैंने प्याज को ब्राउन करना है, उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। तो सहरी में आप ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी डाल दिया है। लहसुन अदरक को पका लेने के बाद, अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद, अब मैं इसमें मसाले डालूँगा। मसालों में सबसे पहले धनिया पाउडर 1 चम्मच मैं डाल देता हूँ। इसके साथ 1 चम्मच मैं दड़ा मिर्च डाल देता हूँ। 1 चम्मच ही डालूँगा मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ में हल्दी डालूँगा। हल्दी आपने आधा चम्मच लेनी है, और इसके साथ नमक है, ये भी आधा चम्मच ले लें। ज़ीरा पाउडर आप डाल सकते हैं आधा चम्मच, और अब इन मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह से पकाना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो सालन है बहुत मज़ेदार, ज़ायकेदार बनता है, और सहरी के टाइम जब कोई भी फ्राई चीज़ खाने को नहीं दिल कर रहा होता, तो ये वाला सालन आपको बहुत मज़ा करेगा। ये देगी किस्म का सालन होगा, इंशाल्लाह बहुत ज़ायकेदार बनेगा। देखें, अब यहाँ पे मैं टमाटर और मिर्चें डाल देता हूँ। टमाटर 4 मैंने लिए हैं, छोटे साइज़ के थे, और उसके साथ मैंने 6 मिर्चें ली हैं, सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया है। अब टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पकाना है, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए, अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर जब नरम हो जाएँ, तब आपने क्या करना है कि इनको ऊपर से थोड़ा-सा दबाना है चम्मच के साथ, जो भी आपके पास चम्मच हो, उसको आपने ऐसे करके दबाना है। तो उससे क्या होगा, ये ऐसे करके आप जब दबाएँगे, तो क्या होगा कि ये टमाटर जो है ये बिल्कुल यकजान हो जाएँगे, और इन्होंने ऑयल छोड़ देना है। ऑयल जब छोड़ दें, तब आपने इसमें चिकन डालना है। चिकन डाल के फिर अब हमने चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, ताकि चिकन का जो अपना पानी है वो ख़त्म हो जाए। और उस पानी को ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ा-सा इसको ऐसे ये मिक्स करके फिर मैं इसके ऊपर इसको कवर कर दूँगा। इसको कवर करने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक आप जब इसको हल्की आंच पे कवर करके रखते हैं ना, फिर उसके बाद आप देखें कि ये कवर ये जब खोलेंगे, तो ये पानी अपना छोड़ चुका होगा चिकन। अब चिकन का पानी जब ये छोड़ना शुरू कर दे, फिर आपने भूनना शुरू कर देना है, और तकरीबन इसको 7 से 10 मिनट तक आपने अच्छी तरह से भून लेना है। इसका पानी बिल्कुल ये ख़त्म करेंगे, तब जाके इसकी जो अपनी एक हमक सी होती है, एक स्मेल सी होती है, कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसके शोरबे में से किसी किस्म की कोई भी स्मेल सी नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगा आलू। तो मेरे दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे, और हमारा ये दोस्ताना माहौल हमेशा से कायम व दायम रहे। तो ये बहुत मज़े का सालन बनता है, आपने ज़रूर बनाना है। इसको आपने अभी मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे आलू। अब आलू डाल के मैं थोड़े से इनको पकाऊँगा। ये आप जब ऐसे पकाते हैं, तो आलू भी अपने अंदर मसाले को ले लेते हैं। उसके बाद जब आप इसमें शोरबे के लिए पानी डालेंगे, तो आलूओं का जायका जो है ये भी एक मुनफ़रिद सा होगा, बहुत मज़े का होगा। तो आलू आपने अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने आलूओं को पकाते रहना है। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। अच्छा, पानी कितना डालना है, ये भी एक सवाल है कि
इसमें पानी कितना जाएगा। पानी का पैमाना आप यूँ कीजिए कि जब जो आप सालन बना रहे हैं, जो आपने आलू और चिकन डाला हुआ है, वो सारे का सारा उस पानी के अंदर भीग जाए। ये इतना पानी डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देख लें, आपने इतना सा पानी डालना है। अब इसको मैंने कवर कर देना है और इसको तकरीबन 7 मिनट तक या 10 मिनट तक मैं इसको बंद रखूँगा। उसके बाद मैं इसको खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये आलू जो है ये तकरीबन गल चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने थोड़े से आखिर में जो आखिरी टच होता है वो मसाले डालने हैं और उसके बाद मैंने इसको दम लगा देना है। दम आपने आखिर में जाके लगाना है। अभी ये देखिए माशाल्लाह खुशबुएँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे मैंने जो मसाला डालना है ये है गरम मसाला। गरम मसाला आपने 1 चम्मच ले लेना है। इसको आप जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ मेथी भी डाल लें। मेथी भी 1 चम्मच लेनी है, ये इसको मसल के डालना है। अब यहाँ आप देखिएगा, अगर मेथी ना हो आपके पास तो आपने बस गरम मसाला ही जैसे डालेंगे तो इसने अपना ऑयल जो है वो ऊपर लाना शुरू कर देना है। अब तरी बनना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत प्यारी सी लुक देगी इस सालन को। दोस्तों, हमारा सालन तकरीबन तैयार है। इसको आपने यहाँ नीचे से बिल्कुल एक दफ़ा चम्मच से हिला लेना है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगा, मेरे पास धनिया कटा हुआ पड़ा हुआ है, सब्ज़ धनिया, वो मैंने डाल देना है और इसको मैंने कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट में इसको दम पे लगाऊंगा। उसके बाद मैंने इसको खोल देना है। ये देखिए, मैंने ये धनिया डाल दिया। धनिया ज़्यादा सारा डालिएगा, बहुत मज़ा करता है, बहुत ज़ायकेदार हो जाता है ये सालन इससे। और इसके बाद थोड़ी-सी मेरे पास अदरक पड़ी हुई थी, उसको मैंने काट लिया है लंबा-लंबा और ये भी बहुत मज़ा करती है। सालन में अदरक मैं वैसे डाल चुका हूँ, लेकिन ये वाली अदरक ये बहुत मज़े का लुक देती है और आपके मैदे के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब मैं इसको कवर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी बनी है। बिल्कुल रेडी हो गया हमारा देगी सालन। ये देगी शोरबे वाला सालन जो है बहुत मज़े का बना है। अब इसको मैं आप लोगों के लिए डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत मज़ेदार किस्म का शोरबे वाला सालन आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। ये वाला चिकन शोरबे का सालन आपने ज़रूर बनाना है। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला दे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।